Good morning, students. So today we are going to see the difference between full employment equilibrium and underemployment equilibrium. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आता है बहुत बार. So first, meaning full employment equilibrium refers to a situation when AD is equals to AS and all those who are willing and able to work at the existing wage rate get work without any difficulty. ठीक है, full employment मतलब यही तो होता है कि जितने भी लोग हैं who are willing and able to work at existing wage rate get work without any difficulty. ठीक है, वो जो 5 पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे, पहला बिना किसी डिफ़िकल्टी के, दूसरा उन्हें काम मिल जाता है, तीसरा एबल एंड चौथा विलिंग टू वर्क एंड फिफ्थ एग्जिस्टिंग वेज रेट पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू ए एस है. ठीक है, वहीं पे अगर अपन अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ए डी इज इक्वल्स टू ए एस बट all those who are willing and able to work at the existing wage rate do not get work. ठीक है, यहाँ पे उन्हें काम मिल जाता है लेकिन यहाँ पे उन्हें काम नहीं मिलता, इसीलिए वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में आएंगे. ठीक है, और अपन कैसे बोल सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे ए डी इज इक्वल्स टू ए एस होता है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी ए डी इज इक्वल्स टू ए एस तो होता है, ए डी जो है वो एक्चुअल ए डी से कम रह जाता है. ठीक है, जो एक्चुअल ए डी है वो रिक्वायर्ड ए डी से कम रह जाता है. ठीक है, सेकेंड अगर अपन देखें तो वो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, सो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में क्या होता है कि रिसोर्सेज जैसे कि लेबर या फिर कैपिटल आर फुल्ली एम्प्लॉयड और यूटिलाइज्ड. ठीक है, क्योंकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन पे है तो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं. लेकिन वहीं पे अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि लेबर एंड कैपिटल अंडर यूटिलाइज्ड या फिर अनएम्प्लॉयड है. ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट. जो भी लेबर और कैपिटल है वो अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम, फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, राइट. थर्ड आ जाएगा आउटपुट लेवल. तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में क्या होगा कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, जो आउटपुट है वो एकदम मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हो रहा है. ठीक है, जितना अच्छे से कर सकते थे उतना अच्छे से कर रहे हैं, और अपन क्या बोल सकते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट. ठीक है, जितना पोटेंशियल आपका था आप उतना ही कर रहे हो. ठीक है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आप निकाल रहे हो. ठीक है, वहीं पे अगर अपन अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आउटपुट इज़ लेस देन पोटेंशियल आउटपुट. यहाँ पे जो अपना पोटेंशियल था उससे अपन कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, अगर अपन ग्राफ से भी देखें तो ये अपना ग्राफ होता है. ठीक है, ये अपना ए डी जो अपने को एक्चुअल रिक्वायर्ड है, लेकिन अपना जो ए डी है वो यहीं पे ही रह गया. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो लेकिन यहाँ ये तो यहीं पर ही रुक गया. तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल तो यहाँ थी लेकिन ये प्रोड्यूस इतना ही कर पा रहा है आउटपुट. ठीक है, और यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा, बिल्कुल ए एस ये अपना और ये, तो ये यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, ये अपना ए डी, ये अपना ए एस, और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन, यानी कि आप मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है, फोर्थ आ जाएगा टाइप ऑफ गैप. तो फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोई गैप नहीं होता. इफ़ देयर इज़ इंक्रीज तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा. ठीक है, पहले ही आप फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हो. ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आपने किया तो फिर इससे ज़्यादा अगर आपने प्रोड्यूस किया तो फिर क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन आ जाएगी. ठीक है, वहीं पे यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में डिफ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करता है. ठीक है, यहाँ पे अगर अपन इसको ज्वाइन करें तो यहाँ पे अपना डिफ्लेशनरी गैप जो है वो बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा नेचर ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, ये भी एक पॉइंट बन जाता है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में स्टेबल रहती है इकोनॉमी, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में क्या होता है, डिफ्लेशनरी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, या फिर अपन इसको रिसेशनरी पीरियड भी बोल सकते हैं. ठीक है, फिफ्थ आ जाएगा प्राइस लेवल. तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में स्टेबल रहता है प्राइस का लेवल, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस टेंड्स टू फॉल. ठीक है, तो प्राइस कैसी होती है, प्राइस गिर रही होती है. ठीक है, तभी तो डिफ्लेशन होगा और डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आएगी. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कम हो जाएगी. सिक्स पॉइंट आ जाएगा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे कैसा है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, तो इसीलिए लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये था अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेकिन इससे कम हो रहा है, तो इसलिए लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सेवेंथ आ जाएगा ए डी यानी कि एग्रीगेट डिमांड. तो फुल एम्प्लॉयमेंट में ए डी इज इक्वल्स टू ए एस होता है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए एस तो होगा लेकिन एट अ लोअर लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, एट अ लोअर लेवल ऑफ इनकम, यानी कि एक्चुअल जो एक्चुअल ए डी है वो कम रह गया रिक्वायर्ड ए डी से.
एट्थ आ जाएगा डिमांड कंडीशन कैसी है। सो यहाँ पे नो डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पे न तो डिमांड कम है और ना ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। डिमांड जो है वो कम रह गई, जितनी अपनी रिक्वायर्ड डिमांड थी उससे कम रह गई हमारी एक्चुअल डिमांड, ठीक है। नाइन्थ और लास्ट क्या आ जाएगा, करेक्टिव मेजर्स। तो गवर्नमेंट को कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट में, कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, तो अपने को यानी कि गवर्नमेंट को कोई भी करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अपन अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिफ्लेशन हो रहा है, डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि उससे डिमांड जो है वो बढ़ेगी और इकोनॉमी अपनी स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जा कर के अपना पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।